नमस्कार। सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय शिमला में कांग्रेस पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, सीपीएस और प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी समेत कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही उन्होंने काजा प्रकरण पर भी प्रतिक्रिया दी है। आज पूरा राष्ट्र हमारे दिवंगत नेता राजीव जी को याद कर रहा है और उनका इस देश के लिए एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। हालांकि उनकी प्रधानमंत्री के रूप में अगर आप उनके पूरे कार्यकाल पे नजर डालें, उसका समय कम था, लेकिन बहुत ही मैं समझता हूँ ऐतिहासिक कार्य उनके कार्यकाल के दौरान हुए। विशेषकर मैं समझता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका आज डंका पूरे विश्व में भारत बना रहा है और आपको एक अलग पहचान है हमारे देश की, उसमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे महिला सशक्तिकरण, युवाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कदम उनके कार्यकाल के दौरान उठाए गए वो ऐतिहासिक है। 18 साल का मताधिकार। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में पीसी की है। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह के बयान पर देवभूमि के मंदिरों की सफाई करने की बात पर कही है कि उसको लेकर जयराम ने पलटवार किया है। इसके साथ ही उनके बयान को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के साथ धार्मिक आस्था का ठेस पहुंचाना बताया है। ये जो हुई है ये महज ऐसे नहीं हुई है। घटना ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ी साजिश आज की गई थी और ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा साजिश रची गई थी और जिसकी भनक हमको काफी दिन पहले से लग रही थी कि कुछ ऐसा करने वाले हैं ये लोग, और बहुत मुश्किल से हम अपनी जान बचा करके वहां से निकले हैं। आज देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आज तक हमने अनेकों चुनाव लड़े भी हैं, लड़ाए भी हैं, लेकिन कहीं भी इस तरह की घटना को हमने होते नहीं देखा है जो आज वहां पर लाहौल में किया गया, काजा में हुआ है। उसके बाद हमारे साथी वहां पर एफआईआर लॉन्च करने के लिए गए हुए, एफआईआर अभी तक भी लॉन्च नहीं की गई है। वहीं काजा मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। उन्होंने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस घटना से प्रदेश के मतदाता बुरी तरह से आहत हुए हैं, जिससे कांग्रेस की हार निश्चित है। बता दें कि बीजेपी ने चुनाव आयुक्त को इसकी शिकायत भी की है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी जब लोकसभा की सांसद होने वाली सुश्री कंगना रनौत जी और माननीय पूर्व विधायक, वर्तमान में लाहौल स्पीति से प्रत्याशी श्री रवि ठाकुर जी के चुनाव प्रचार के लिए काजा पहुंचे और काजा में जब वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस समय कांग्रेस के लोगों ने उनका। हिमाचल प्रदेश में 7वें चरण में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों में भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने 24 में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल चुनाव के वक्त भी प्रधानमंत्री ने रैली की थी, लेकिन बीजेपी चुनाव हार गई थी। इस दौरान नरेश चौहान ने देश भर में इंडिया गठबंधन को जनता का समर्थन मिलने की भी बड़ी बात कही है। देखिए, आपने जो सवाल किया, भाजपा के नेता और इनके अध्यक्ष जयराम ठाकुर जी और बिंदल साहब बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं मीडिया में कि 4 तारीख के बाद हिमाचल प्रदेश में परिस्थितियां बदलेगी। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार की परिस्थितियां बदलने वाली हैं। आज भी लोगों द्वारा चुनी गई कांग्रेस की सरकार बहुमत में है और इन चुनावों के बाद जो माहौल बना है उसके बहुत बड़े कारण हैं। जो कुछ प्रयोग भाजपा के नेताओं ने साजिश करके
इन 6 लोगों के साथ जो साजिश रची थी, उसके लेके जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है। आप कहीं भी बात करें, चारों तरफ लोगों में एक बात को लेकर अफसोस है कि ये जो मॉडल था ये हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं हुआ। बीते कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चंबा में एक दिवसीय चुनावी दौरे पर रहे, जहां विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए जनसभा के दौरान उन्होंने जयराम पर सरकार गिराने का गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने चंबा कंगड़ा कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा के पक्ष में मतदान की लोगों से अपील की है और कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत सरकार है। हिंदुस्तान का सफर 15 अगस्त 1947 को शुरू हुआ था। इसकी सोच समावेशी है, पूरे देश के लोगों को, हर सूबे को, हर जमात को साथ लेके चलने की। चाहे कोई किसी जाति का हो, किसी इलाके का हो, कोई जबान बोलता हो और कोई भी मजहब हो। आज जो दूसरी सोच है वो लकीरें खींच रही है, राज्यों के बीच में, जातियों के बीच में, इलाके के बीच में। ये खतरनाक बात है। आज भाषा के नाम पे और इलाके के नाम पे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में एक गहरी लकीर खींच दी गई है, जिससे हिंदुस्तान, आपका और मेरा देश, भारत कमजोर होगा। वो सरकार गिराने का षड्यंत्र रचते रहे, जो और विधायक थे उनको खरीदने की कोशिश करते रहे। मैं उन विधायकों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना ईमान नहीं बेचा। आगे सरकार अलग मत में आ गई। गवर्नर साहब ने भी पूछा अलग मत में कैसे आ गई, बताइए हमें। वो तो 6 तो डिस्क्वालीफाई हो गए, 3 की भी एप्लीकेशन इनके पास है। ये भी आजाद भारत का पहला ऐसा केस होगा जहां आजाद विधायक अपने इस्तीफे के लिए विधानसभा के गेट के पास पम्फलेट लेके बैठ रहे हैं, कोर्ट में जाने के हमारा इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए। अब उससे पूछ, पैसों का दबाव इतना, क्या वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे? जो अपना इस्तीफा दे रहे हैं, क्या वो दोबारा चुनाव? यहां पर छोटे सा ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। शिमला संसदीय क्षेत्र से सुरेश कश्यप ने पच्छाद विधानसभा के पझौता और दाहन में जनसंपर्क प्रवास किया है। जनसंपर्क कार्यक्रम का उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत को सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन ठाकुर, पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की विधायक रीना कश्यप ने भी मौजूद रही। सुरेश कश्यप ने जनता को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। वहीं सुरेश कश्यप ने चुनाव में बीजेपी के लिए समर्थन मांगा। लगातार मुझे मिला है, चाहे 2007 का विधानसभा का चुनाव था, उसके बाद 2012 का विधानसभा का चुनाव, फिर 2017 का विधानसभा का चुनाव या फिर 2019 का लोकसभा का चुनाव। निरंतर आपका आशीर्वाद हर बार बढ़ता ही गया। मैं आप सबका आभारी हूं, आप सबका धन्यवादी हूं। सरकार से आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे प्यार दिया, मुझे स्नेह दिया। शायद जिस प्रकार की अपेक्षाएं आपकी रही होंगी उसमें कुछ कमी रही होगी। हो सकता है जो अपेक्षाएं आपकी थी, जो आशाएं आपकी थी, वो शायद सारी पूरी नहीं हो पाई होंगी। मैंने प्रयास किया है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, आगे के लिए भी जिस प्रकार से पीछे हमने काम करने की कोशिश की, वो चाहे विधायक के रूप में या सांसद के रूप में, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसी प्रकार से इस क्षेत्र की सेवा करता रहूंगा। भोरंज विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर निशाना साधा।
सतपाल राजादा ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भोरंज विधानसभा क्षेत्र में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर विधायक भोरंज सुरेश कुमार कांगड़ा, सहकारी प्राथमिक कृषि समेत ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन रामचंद्र पठानिया भी मौजूद रहे। विधानसभा के क्षेत्र के जो लोग हैं बहुत सच्चे पक्के लोग हैं। इतने अच्छे तरीके से बैठकर इतनी धूप में भी मुझे वो सुन रहे थे और मैं लेट भी हुआ हूँ और उन्होंने कोई शिकन तक नहीं मैंने देखी मेरे इतने लेट होने के बाद। यहाँ की जनता में मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा सबको। और जो मैं एक अंडरकरंट देख रहा हूँ वो निश्चित तौर पे जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को गिराने की कोशिश जिस तरीके से विधायकों ने की और इसके साथ साथ भाजपा ने उन बिके हुए विधायकों को जिस तरीके से टिकटें भी दी और जो भाजपा के जो बड़े बड़े नेता थे वो उनके हाथ में झोला पकड़ा दिया और जो बिके हुए कैंडिडेट्स थे उनको उन्होंने लीडर बना दिया। जो ऐसी सोच जो आगे लेकर भाजपा के बड़े नेता आए, इसमें मुझे लगता है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं वो भी रुष्ट है। देश भर में चुनावी माहौल चल रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इसके साथ ही उन्होंने 6 उपचुनाव और लोकसभा की 4 सीटों में बड़े मार्जिन से जीत का दावा किया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान। हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे आरोप और प्रत्यारोप जो हैं वो भी देखने के लिए मिल रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री मंडल के सदस्य और पूरी कांग्रेस पार्टी लगातार चुनावी मैदान कर रही है, खूब पसीना बहाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी पूरी तैयारी किए हुए है और जीत का दावा यहां पर किया जा रहा है। चुनावों में अहम यह है कि 6 उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के और उसके साथ ही 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। ज्यादा बात करेंगे, कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। नरेश जी, किस तरह की तैयारी चल रही है? अब तो कैंपेन में भी काफी लंबा समय हो गया है, किस तरह की आप इस समय जो है वो झुकाव देख रहे हैं? देखिए, माहौल जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा है, अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं कि आपने जिक्र किया कि यहाँ 6 बाई इलेक्शंस भी है असेंबली के और 4 लोकसभा सीटों का चुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जब चुनाव शुरू किया था 20 दिन पहले प्रचार शुरू किया था तो बहुत अच्छा समर्थन लोगों का, आप ये समझें कि प्यार भी और लोग भी उमड़ रहे हैं। तो ये एक संकेत है कि लोग हिमाचल प्रदेश में जो अभी राज्य सरकार है उसका 3.5 साल का कार्यकाल है और हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इन 15 महीनों में जो उन्होंने काम किए, जो गारंटियों पे काम हुआ या आपदा के दौरान जो लोगों को उन्होंने मदद की, उनकी एक छवि पूरे प्रदेश के अंदर गांव में लोगों में है कि इनको जो है पूरा मौका मिलना चाहिए। जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, सरकार गिराने की साजिश हुई, उसमें कुछ लोगों के अपने निजी स्वार्थ थे और भाजपा के नेताओं का एक मॉडल था कि चुनी हुई विपक्ष की सरकार को गिराना था। वो मॉडल यहाँ फेल हुआ, लेकिन उन 6 लोगों को अब भाजपा ने कांग्रेस के बागियों और दागियों को उतारा है चुनाव। उससे क्या हुआ कि उनके अपने लोगों में और कार्यकर्ताओं में भी बहुत रोष है अंदरूनी, लेकिन जनता भी इस बात को समझ रही है कि ये गलत हुआ है। हमने जो सरकार चुनी थी वो 5 साल चलनी चाहिए। लोगों द्वारा चुनी गई लोकतंत्र में सरकार आप षड्यंत्र के जरिए गिराना चाहोगे, जो कानूनी तौर पे भी एंटी डिफेक्शन लॉ के खिलाफ। अब वो जो 4-6 जगह जो लोगों में गुस्सा है और मुझे पूरा यकीन है कि ये 6 के 6 लोग भाजपा के हारने वाले हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया। और हिमाचल प्रदेश के मतदाता जो एक जागरूक मतदाता है वो एक मैसेज पूरे देश को देने वाले हैं कि जो लोग धोखा देते हैं, साजिश करते हैं और अपनी पार्टी और अपने लोगों को उनको सबक सिखाया जाएगा और एक पूरे देश के लिए मैसेज होगा कि आयत के बाद जो ये सरकारें गिराने का जो खेल है ये हमेशा के लिए बंद होगा। बीजेपी बड़ा स्टार कैंपेन जो है वो अपना चला रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आएंगे, इससे पहले नड्डा जो है वो कई बार आ चुके हैं। कांग्रेस की क्या तैयारी है, कब तक बड़े नेता जो हैं वो हिमाचल का रुख करें? देखिए, चुनाव का समय है। आपको मैंने जिक्र किया कि विधानसभा के चुनाव में भी माननीय प्रधानमंत्री जी आए, बहुत बड़ी जनसभाएं की, भाजपा के सभी नेता आए और इनकी सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने फैसला किया, कांग्रेस को मौका दिया, कांग्रेस की सरकार बनी। लोग बहुत जागरूक हैं।
10 सालों का हिसाब देने का समय है भारत सरकार का। बड़ी समस्या है लोगों की, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, काम धंधा ना होना बहुत बड़ी समस्या है, महंगाई बहुत बड़ी समस्या है लोगों की। किसानों की आय डबल करने की बात हुई थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी। उन चीजों पर चर्चा ना करके नरेंद्र मोदी जी मुद्दों को भटकाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये देश की जनता समझ चुकी है कि इस वक्त जो है 10 साल का हिसाब होना चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए, ना कि मुद्दों को भटकाना चाहिए। तो लोगों में बहुत समस्या है, लोगों में रोष है, बदलाव की तरफ देश जा रहा है। निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सरकार देश में बनने वाली है और उसका असर हिमाचल प्रदेश में भी है। आप देखें, आप लोगों के बीच जाएं, 4 सीटों पे मुकाबला है और 3 सीटों पे कांग्रेस काफी तेजी से आगे बढ़ी है लोकसभा में। और हमीरपुर में भी कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवार हैं वो इतना अच्छा कर रहे हैं और जन समर्थन मिल रहा है। तो चारों जगह बहुत मुकाबला अच्छा है और हमें पूरी उम्मीद है कि 6 असेंबली बाई इलेक्शंस और 4 पार्लियामेंट्री में कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करेगी। आपने जवाब नहीं दिया, स्टार प्रचारक कब तक आएंगे? स्टार प्रचारक का 1-2 दिन के अंदर पूरा तैयार हो रहा है। यहाँ अभी तक का जो प्रचार था उसके स्टार प्रचारक खुद मुख्यमंत्री थे, लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी, माननीय हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब और माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, इनके प्रोग्राम बहुत जल्दी आज और कल 2 दिन के अंदर प्रोग्राम तय हो रहे हैं कि उनकी शेड्यूल को भी देखा जा रहा है और यहाँ भी कि कौन से कैंडिडेट और कौन से स्थान निश्चित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर ये सारा प्लान आउट हो जाए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान, साफ तौर पर कह रहे हैं कि 4 लोकसभा की सीटों के साथ साथ 6 जो उप चुनाव विधानसभा के हो रहे हैं उन पर भी जीत हासिल करेगी कांग्रेस और ऐसा लोगों ने मन जो है वो यहाँ पर बना लिया है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। वक्त यहाँ पर छोटे सा ब्रेक का है, फौरन होंगे हासिल। देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली की अटल टनल रोहतांग अभी भी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई। जिला कुल्लू में एक सप्ताह में 3 लाख से अधिक लोगों ने अटल टनल रोहतांग को निहारा है। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में भी कुल्लू पुलिस की टीम जुट गई है। हालांकि लोकसभा चुनाव के चलते अब की बार ट्रैफिक व्यवस्था काफी कम पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि मनाली और अन्य पर्यटन स्थलों में सैलानियों को ट्रैफिक की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर बड़े सारे टूरिस्ट आते हैं, जैसे आपको पता है। अलग अलग क्षेत्र हैं, मनाली है, अटल टनल है, बंजार है, अपना मणिकरण का क्षेत्र है। हर साल हम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से 150 के होमगार्ड मिलते हैं हमें और बाकी हमारे पुलिस के जवान जो होते हैं 200 के आसपास मिलते हैं। परंतु इस साल जैसे कि आप सब जानते हैं लोकसभा का चुनाव भी चला है, थोड़े रिसोर्स के कंस्ट्रेंट्स भी हैं, तो अभी उस स्तर पर हमें जवान नहीं मिले हैं। तकरीबन हमें 40 जवान, 37 टू बी एग्जैक्ट होमगार्ड्स हमें अभी मिले हैं, जिनका हम उपयोग कर रहे हैं ये अटल टनल के रास्ते पे और बाकी जो टूरिस्ट के इलाके हैं उनमें हमने डिप्लॉय कर रखा है। और ऑब्वियसली हमारा जो संपर्क है हमने हायर ऑफिसर्स को एंड कंसर्न अथॉरिटीज से भी बातचीत हो चुका है और ये जो हमारा कंसर्न है इसको कन्वे भी किया है। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हमें और फोर्स मिल जाए। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, बर्फीले इलाकों में भी पसीने छूट रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के 8 जिलों के कई भागों में 5 दिनों तक लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए सीएमओ सिरमौर ने जिलावासियों को जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस मौसम में विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और क्रॉनिक डिजीज वाले लोगों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने बुजुर्गों और हार्ट पेशेंट को इस मौसम में कम व्यायाम करने की सलाह दी है। गर्मी बढ़ रही है, तापमान ऊपर जा रहा है, तो इससे लोगों के स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा मुश्किलात पैदा हो रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से ये कहना चाहूँगा कि एक तो पानी खूब पिएं, गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचें, और पानी अगर पसीना बहुत पड़ रहा है तो केवल पानी से काम नहीं चलेगा, तो बीच बीच में नमक पानी का घोल पी लें,
या नींबू पानी पी लें या ORS पिएं, ताकि जो पसीना आपका बह रहा है उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो जा रहे हैं उनसे भी बचाव किया जा सके। दूसरा, कपड़े पूरे बाजू के पहनने अगर धूप में निकले हैं तो, और सिर को ढक के रखें ताकि डायरेक्ट जो सूर्य का कम हो सके। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।